नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई लैब लेके। इस बार लैब जो है वीपीसी पेयरिंग के ऊपर है और हम वीपीसी पेयरिंग करेंगे दो इंस्टेंस के बीच में। हम खुद का वीपीसी क्रिएट करेंगे, खुद का सबनेट, खुद का राउट टेबल, खुद का इंटरनेट गेटवे। तो चलिए चलते हैं लैब की तरफ। मैं ऑलरेडी मुंबई रीजन में हूँ और ये वीपीसी की डैशबोर्ड है। तो इसमें आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वीपीसी है, सबनेट 3 है, राउट टेबल है। बेसिकली यहाँ पे जो भी हम EC2 इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाय डिफ़ॉल्ट जो बनता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें अपना वीपीसी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे योर वीपीसी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ वीपीसी का नाम देते हैं VPC 01। CIDR यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, मैं यहाँ पे बड़ा ले लेता हूँ 10.0.0.0/16 और इसका नामकरण हो गया है और टैग भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, क्रिएट वीपीसी। ये देखिए अपना वीपीसी क्रिएट हो गया है। अब सेकंड स्टेप होता है सबनेट का, थर्ड स्टेप होता है इंटरनेट गेटवे और लास्ट स्टेप होता है राउट टेबल का। तो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सबनेट। तो सबनेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट सबनेट पर क्लिक करेंगे। तो हमने VPC 1 के लिए सबनेट बनाना है, तो VPC 01 सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसका नामकरण देते हैं सबनेट 01। प्रेफरेंस एबिलिटी जोन में साउथ 1A लेता है और CIDR यहाँ पे लेते हैं 10.0.0.0/24 उसका छोटा भाई, और क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा सबनेट क्रिएट हो जाएगा। अब चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे। इंटरनेट गेटवे का मतलब जो VPC बनाया है उसको इंटरनेट पे जाने के लिए एक हमें इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं IGW01 और ये क्रिएट इंटरनेट। तो ये कह रहा है देखिए यू कैन नाउ अटैच टू ए VPC, तो हमें VPC अटैच करना पड़ेगा। तो हम करते हैं अटैच टू ए VPC और यहाँ पे VPC 01 के लिए करना है, तो 01 VPC 01 जो हमने VPC क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अटैच इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे। लो जी, ये अपना भी अटैच हो गया है। अब लास्ट स्टेप है हमारा राउट टेबल। राउट टेबल पे क्लिक करते हैं, क्रिएट राउट टेबल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं RT01, VPC सिलेक्ट कर लेंगे VPC 1 के लिए और क्रिएट राउट टेबल। उसके बाद देखिए सबनेट एसोसिएट, उससे पहले हम एडिट राउट पे जाएंगे और एक और राउट ऐड करेंगे .0.0. इसका मतलब है इंटरनेट पे जाने का रास्ता। तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे। तो ये जो हमने इंटरनेट गेटवे बनाया है वो दिखाएगा, उसको चूज़ कर लेना है और सेव कर देना है। उसके बाद अक्सर लोग भूल जाते हैं सबनेट एसोसिएट करना। तो सबनेट एसोसिएट पे क्लिक करेंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, जो हमने सबनेट बनाया है वो चूज़ करेंगे और सेव एसोसिएशन कर देंगे। तो बेसिकली VPC बनाने के लिए हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमें दो VPC के बीच में पेयरिंग करनी है। तो हम एक और VPC बनाएंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो मैं एक और VPC बना लेते हैं, तो इस बार VPC.02 लिखेंगे और इस बार मैं CIDR लेता हूँ 172.162.16.0.0/16 और उसके बाद क्रिएट VPC कर देते हैं। सेकेंड स्टेप सबनेट, एक सबनेट ऑलरेडी बन चुका है तो दूसरा बनाएंगे, क्रिएट सबनेट। तो यहाँ पे इस बार VPC 2 सबनेट, ये VPC 202 लिखा हुआ है, इसको चूज करना है क्योंकि हमें इसके लिए सबनेट बनाना है। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं सबनेट 02। अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस में मैं साउथ 1 भी ले रहा हूँ और यहाँ पे CIDR 16.0.0/24 ये वाला। उसके बाद क्रिएट सबनेट कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे, एक और इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेंगे IGW-02 क्रिएट इंटरनेट गेटवे और सेम अटैच टू ए VPC करेंगे। इस बार VPC 202 करना है, अटैच इंटरनेट गेटवे, ये भी हो गया। राउट टेबल करनी है क्रिएट राउट टेबल RT-02
यहाँ से VPC 02 लेंगे क्योंकि इसके लिए हमने राउट टेबल बनाना है, और क्रिएट राउट टेबल। उसके बाद एडिट राउट टेबल पे जाएंगे, ये एक और राउट ऐड करना है, याला 0.0. इसका मतलब है इंटरनेट पे जाने का रास्ता, इंटरनेट गेटवे। ये जो हमने IGW02 बनाया है वो दिखा रहा है, इसको चूज़ करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद वही सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे और सबनेट 02 चूज़ करके सेव कर देंगे। तो हमने दोनों VPC क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें पेयरिंग करने के लिए अब इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे EC2 इंस्टांस पे जाएंगे, इंस्टांस ओपन कर लेते हैं। ये EC2 का डैशबोर्ड आ गया है, तो हमें 2 इंस्टांस बना लेते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे जाता है, फ्री वाला लेते हैं, हम लेते हैं विंडोज सर्वर 2019, T2 माइक्रो लेते हैं। कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे हमने VPC 1 चूज़ करना है। और देखिए जब VPC 01 चूज़ करेंगे तो सबनेट 01 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटो असाइन पब्लिक IP को हमें इनेबल करना है, वरना आप कनेक्शन में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, मतलब 2 इंस्टांस के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाएगा, पिंग नहीं हो पाएगा। ऐड स्टोरेज, नेक्स्ट, ऐड टैग, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ VPC SG01 के नाम से। RDP को यहाँ पे एनिवेट करेंगे और एक और रूल ऐड करेंगे, ऑल ICMP IP4 का, और इसको भी हम एनिवेट कर लेंगे। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च इंस्टांस, एक की पेयर बनाएंगे, ये बना लेते हैं हम VPC 01 के नाम से, कुछ भी ले सकते हैं आप भी। डाउनलोड, सेव, लॉन्च इंस्टांस, व्यू इंस्टांस। जब तक हमारा इंस्टांस रेडी होता है हम एक और इंस्टांस बना लेते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में पेयरिंग करनी है। वही सेम स्टेप्स फॉलो करना है। सर्वर 2019 सेलेक्ट करना है, T2 माइक्रो लेना है। इस बार यहाँ पे हम VPC 02 लेंगे, तो देखिए सबनेट 02 ऑटोमेटिक आ गया है। ऑटो असाइन पब्लिक IP को इनेबल करना है, वरना दोनों के बीच में पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ऐड स्टोरेज, ऐड टैग, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, इसमें मैं VPC 202 लूँगा, VPC 02। RDP को एनिवेट कर लेते हैं, एक और नया रूल ऐड कर लेंगे, इसको भी एनिवेट करेंगे। रिव्यू एंड लॉन्च, लॉन्च, नया की पेयर, मैं 02 दे देता हूँ। डाउनलोड, सेव, लॉन्च इंस्टांस एंड व्यू इंस्टांस। तो हमारे दोनों इंस्टांस रेडी हो गए हैं। मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, इसको लिखते हैं सर्वर 1 और इसको सर्वर 2। इंस्टांस को कनेक्ट कर लेते हैं, RDP डाउनलोड, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे, तो ये मेरा पहला इंस्टांस रेडी हो गया है। अब दूसरे इंस्टांस को भी रेडी कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको भी, सेम प्रोसेस। गेट पासवर्ड, पासवर्ड डिक्रिप्ट करना है, सेकंड इंस्टांस भी रेडी हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या इंस्टांस एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं। इसका प्राइवेट IP है 170.16.0.151। तो हम फर्स्ट इंस्टांस से इसको पिंग करके देखते हैं। पिंग 170.16.0.151। तो ये पिंग नहीं हो रहा है।
दूसरे वाले से हम सर्वर 1 को पिंग करके देखते हैं। सर्वर 1 का प्राइवेट आईपी है 10.0.0.31। तो ये एक दूसरे से पिंग नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें इन दोनों के बीच में पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये रहा पेयरिंग कनेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे मैं नामकरण कर देता हूँ VPC01 टू VPC02। सेलेक्ट रिक्वेस्ट, किसी एक को तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो मुझे पिंग कर सके। तो मैं 01 VPC01 को रिक्वेस्टर बना देता हूँ और मेरे अकाउंट में ही है, सेम रीजन में ही है। तो एक्सेप्टर बना देता हूँ 02 को और क्रिएट पेयरिंग करेंगे, क्लिक करते हैं। तो ये पेयरिंग कनेक्शन हो गया। तो अभी भी ये पेयरिंग नहीं हो पाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें राउट टेबल में जाना पड़ेगा। जो हमने राउट टेबल बनाई है राउट 1 में, राउट में जाएंगे, एडिट राउट करेंगे। तो यहाँ पे जो EC2 इंस्टांस, जो VPC2 का जो राउट है वो IP एड्रेस यहाँ देना पड़ेगा। तो 170.16.0.16 इसको ऐड करेंगे और यहाँ से 16.0.0 लेंगे और यहाँ पे करेंगे, चूज करना है पेयरिंग कनेक्शन। तो ये पूछेगा जो हमने VPC01 02 वाला पेयरिंग कनेक्शन बनाया उसको चूज करना है और सेव कर देना है। ऐसे ही हम राउट टेबल 2 में जाके राउट में जाएंगे और एडिट राउट में जाएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला है, तो हमें एक और राउट ऐड करना है 10.0.0.0/16। यहाँ से चूज करेंगे पेयरिंग कनेक्शन VPC1 ये वाला और सेव चेंजिंग। तो अब देखते हैं क्या वो पिंग हो रहा है। अभी भी पिंग नहीं हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं पिंग हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। फायरवॉल ऑफ करोगे, कई बार क्या होता है फायरवॉल पिंग कमांड को ब्लॉक कर देता है। इस फायरवॉल को आप दोनों पे ऑफ कर दीजिएगा। चेंज फायरवॉल सेटिंग में जाके टर्न ऑफ, ओके। अभी पिंग नहीं कर रहा, हमें दूसरे वाले पे भी जाके फायरवॉल ऑफ करना है। टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन, इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब चेक करते हैं कि वो उसको पिंग कर पा रहा नहीं, अभी नहीं पिंग पा रहा। तो देखिए पेयरिंग कनेक्शन जो है इस पे आपको पेंडिंग एक्सेप्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके एक्शन में जाके एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करना है। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट हो गया है। अब देखते हैं कि वो पिंग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। यहाँ पे चलते हैं 151 पे, यस ये देखिए पिंग कर पा रहा। तो देखा आज आपने VPC पेयरिंग कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और दो EC2 इंस्टांस के बीच में पेयरिंग पिंग कैसे करते हैं, वो भी अपना VPC क्रिएट करके। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा देखकर समझने की कोशिश कीजिए।